नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आजकल पशुपालकों में, गाय पालकों में या डेयरी चलाने वाले मित्रों में एक नई सोच विकसित हुई है। आज उनका पूरा ध्यान दूध बेचने पर कम, दूध पैदा करने पर कम, बछिया को गाय बना के बेचने पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। आजकल लोग बछिया बेचना पसंद करते हैं। आज उत्तम गुणों से संपन्न गाय बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि एक गाय यदि उत्तम क्वालिटी की है, उसमें माँ से बढ़कर गुण हैं, उसके अंदर दूध पैदा करने की क्षमता अच्छी है, वो निरोगी है और उसमें रोगों की संभावना भी कम लगती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे जेनेटिक टेस्ट पहले से हो जाते हैं कि बता देते हैं कि इस पशु को, इस गाय को कौन सी बीमारी हो सकती है। यदि ये कन्फर्म हो जाए कि ये बीमारी इस गाय में नहीं होगी, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि गाय गाय गाभिन है या फिर वो उसके नीचे बच्चा है और दूध पर्याप्त मात्रा में देती है, तो उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। तो आजकल ज्यादा पशुपालक बछियों को गाय बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप गौपालक हैं, तो यदि आपके पास बछड़ियां हैं, तो उनको पालने पर, उनको विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और यदि आप 5 गाय रखते हैं, जितना पैसा आप 5 गाय पैदा कमा के बेच के कमाते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप एक सही उत्तम गुणों से संपन्न, अद्भुत, जो उत्तम गुणों से संपन्न और उत्पादक क्षमता में शीर्ष गाय बेच के कमा सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आपको ऐसा अवसर मिले, आपके हाथ में कोई बछिया आ जाए, तो उसको आप अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से उत्तम गुणों से संपन्न कर सकते हैं। तो उसकी पालना कैसे करनी है, ये बात आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो जब भी आप आपकी गाय ब्याह है या आप ऐसी गाय लेके आए जिसके नीचे बछड़ी हो, तो उसे ज्यादा दिन तक आपको खीस पिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो विश्वास रिप्लेस हो गया कि अब उसको 6 महीने तक 2 स्तनों का दूध पिलाना आवश्यक है, गाय का आधा दूध बछड़ी को देना आवश्यक है, तभी उसमें गुणों की वृद्धि होगी। ऐसी कोई बात नहीं। आजकल कई ऐसे मिल्क रिप्लेसर बाजार में उपलब्ध हैं, क्योंकि आजकल कंपनियां पशुओं को शीघ्र उत्तम गुणों से संपन्न करने के प्रयास में लगी हुई हैं। नित्य नई रिसर्च हो रही है। तो ऐसे में कई मिल्क रिप्लेसर बाजार में आ गए हैं, जो दूध की जगह में प्रयुक्त होते हैं और उनमें पोषक तत्वों की जो गुणवत्ता है, दूध से बढ़कर होती है। हाँ, यदि आप अपनी बछड़ी को शुरू के 3-4 दिन तक अवश्य अपनी माँ का, उसकी जो बछड़ी का वजन है उसकी 10% की मात्रा में दूध अवश्य पिलाएं, कि उसमें इसकी प्रमुखता, इसकी उपयोगिता कुछ अलग ही है। इसके अलावा आप मिल्क रिप्लेसर का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में आप ये चाहें तो सप्रेटा दूध का प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो माँ के दूध की तुलना में आधी से भी कम रहती है, क्योंकि माँ का दूध यदि देसी गाय है या कोई और गाय है, जर्सी गाय है, तो उसका भी 50-60 रुपए लीटर के आसपास बिकता है, और देसी गाय का दूध तो 100 रुपए के आसपास मिलता है। मिल्क रिप्लेसर तो 25-30 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप अपने बछड़ी को तैयार करने में करिए। इसके साथ में तीसरे दिन, चौथे दिन से उसको काप स्टार्टर का भी प्रयोग करा सकते हैं। साथ ही चाहें तो आप अपना काप स्टार्टर भी बना सकते हैं। उसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि बाजार में कई काप स्टार्टर हैं और 30-32 रुपए से तक अच्छी उत्तम क्वालिटी के काप स्टार्टर मिल जाते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में काप स्टार्टर में 5 से 7% आप जो कैटल फीड कंसंट्रेट आता है, CFC कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो CFC में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और अमीनो एसिड रहते हैं, जो बछड़ी की जो पोषण तत्व संबंधी आवश्यकता है, उनको सहजता से पूरा कर देते हैं। लेकिन मैंने एक अपने अनुभवों में, लेकिन या फिर आज के जो पशुपालक हैं, उनके अनुभवों से एक चीज और हमने सीखने का प्रयास किया है, कि यदि बछड़ी को पहले हफ्ते से ही हम ग्रोथ प्रमोटर भी उपयोग करना शुरू करते हैं, तो उसके बॉडी की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। उसके अंदर विकास की जो गति है, एकाएक बढ़ जाती है, और ऐसी बछड़ी के अंदर कई ऐसे उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं, जो माँ में भी नहीं होते, यानी कि माँ से बढ़कर उत्तम गुणों से संपन्न हो जाती है। तो कई ग्रोथ प्रमोटर हैं, हम तो अपना एक एक
ग्रोथ प्रमोटर आता है उसका प्रयोग करते हैं, उस पर काफी परीक्षण किया है, हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप यदि बछड़ी तैयार करना चाहते हैं तो शुरू में 3-4 दिन तक तो उसको माँ का दूध पिलाइए, उसके बाद माँ के दूध की जगह सपेटा दूध दीजिए या फिर मिल्क रिप्लेसर शुरू करा दीजिए। इसके साथ में आप काप प्रमोटर दे सकते हैं। अपना काप प्रमोटर बनाना चाहें तो 50% की मात्रा में आप मक्की का आटा ले लीजिए, जौ ले लीजिए, उसके साथ में अलसी ले लीजिए। आप चाहें तो उसके साथ बाजरा और चने, इन सबको मिला के 50% के आसपास तो इस मिश्रण को ले लीजिए। 25% के आसपास में खली डालिए। लेकिन खली का प्रयोग करना चाहें तो सरसों की खली का अभी शुरुआत में प्रयोग मत करिए। सरसों की खली की जगह शुरुआत में तिल की खली का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली की खली का प्रयोग कर सकते हैं। तिल की खली में कई ऐसे जो प्रोटीन तत्व रहते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे जो उपयोगी खनिज हैं उनकी मात्रा भी काफ़ी रहती है, जो हड्डियों के विकास में और शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनके विकास में अपना प्रभाव डालते हैं। तो आप खली के रूप में आप तिल की खली का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मूंगफली का खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो साधारण नमक है 1-8% वो ले सकते हैं। साथ में टॉक्सिन बाइंडर का भी इसमें प्रयोग कर दीजिए। इससे यदि किसी तरह की विषाक्तता उसके अंदर पहुंचे तो उससे बचा जा सके। हाँ, इसके साथ में जो ग्रोथ प्रमोटर है वो प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ग्रोथ प्रमोटर में शुरुआत में आप चाहो तो 10 से 15 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार जो आप काप स्टार्टर देते हैं उसमें मिश्रण करके अपनी बछड़ी को दे सकते हैं। हर हफ्ते उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, 5 से 10 ग्राम की वृद्धि करते करते कर सकते हैं। और इस तरह जब आप ग्रोथ प्रमोटर की मात्रा को 1 किलो प्रतिदिन के आसपास ले जाएं तब समझिए कि आपने अपनी बछड़ी को पर्याप्त पोषक आहार दिए हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर हैं या CFSC हैं उनमें कई ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं। ये ट्रेस मिनरल्स बहुत आवश्यक है, जो सामान्यतः हमें साधारण जो आहार है उससे उपलब्ध नहीं हो पाते। इससे उनके विकास की क्रिया में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। इन ट्रेस मिनरल्स में कोबाल्ट हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, ये सब महत्वपूर्ण है। इनकी अति सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर की या पशुओं के शरीर की या बछड़ी के शरीर की कई जैव रासायनिक क्रियाओं को सीधे सीधे प्रभावित होती है। साथ ही इसमें लाइव जीस्ट कल्चर होता है जो रूमन को स्वस्थ बनाने में, रूमन को स्वस्थ रखने में बहुत विशेष भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा जो माइक्रो खनिज तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, लौह है, वो भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये शुरुआती विकास काल में बहुत आवश्यक है। इन्हीं पर शरीर का पूरा विकास निर्भर करता है। यदि कैल्शियम की कमी रह जाए तो उस कद काठी का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। और कैल्शियम और फास्फोरस में गहरा संबंध है। संबंध ये है कि जितना कैल्शियम है उससे आधी मात्रा में फास्फोरस होना चाहिए। यदि संतुलन बिगड़ जाता है तो पशु के शारीरिक विकास में कई तरह की अड़चनें आ जाती हैं, उसके शरीर ढांचा बिगड़ जाता है। तो ये आप उसमें बना नहीं पाएंगे, लेकिन जो कंपनियां बना रही हैं ग्रोथ प्रमोटर उनका प्रयोग करेंगे तो आप इस झंझट से बच सकते हैं। इसमें कई तरह के विटामिन भी हैं। विटामिन भी शुरुआती विकास काल में बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में यदि आप अपने इसके अलावा ऐसे जो ग्रोथ प्रमोटर में कई अति आवश्यक जड़ी बूटियां भी होती हैं। इसमें पीली शतावरी भी होती है, इसमें अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट भी हैं, इसमें अश्वगंधा के अलावा सफेद मूसली के एक्सट्रैक्ट भी हैं। इसके अलावा इसमें कई और जो जड़ी बूटियां हैं वो भी देखिए, छोटा गोखरू भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जड़ी बूटियों के जैव रसायन हैं पशुओं के या हमारे, अपनी बात करें हम भी इनको प्रयोग करते हैं, मानव भी इसका प्रयोग करता है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं वो सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। यदि प्रजनन शक्ति की बात करें, दुग्ध उत्पादन ग्रंथियों की बात करें तो इनका सीधा प्रभाव होता है। शतावरी का प्रयोग तो मानव भी करता रहा है। हम अपनी बहु बेटियों को दूध उत्पादन में कमी आ जाती तब देते हैं, या फिर हम पुरुष के रूप में देखें जो हम अपने पौरुष शक्ति की कमी या निर्बलता देखते हैं, या हमारे देखते हैं कि हमारे अंदर स्पर्म की संख्या घट रही है
या पौरुष शक्ति में किसी तरह गिरावट आ रही है, हमारे शरीर में नपुंसकता के लक्षण विकसित हो रहे हैं, तो भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और इन्हीं जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट हमने इन ग्रोथ प्रमोटर में डाले हैं। तो इसलिए यदि आप ऐसे ग्रोथ प्रमोटर के साथ में कापर स्टार्टर मिक्स का प्रयोग अपनी बछड़ी को करेंगे, तो उसका जो शारीरिक विकास है बहुत तेजी से होगा। वो शीघ्रता से अपनी वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेगी, वो अच्छे से तेजी से जवान हो जाएगी, उसमें जो प्रजनन शक्ति है वो बहुत अच्छी रहेगी, सहजता से कंसीव भी कर लेगी, सहजता से समय पर हिट पे भी आ जाएगी। तो आप यदि एक उत्तम क्वालिटी की बछड़ी पैदा कर लेंगे, तो आपकी जो आमदनी है कई गुना बढ़ जाएगी, उसके दूध देने की क्षमता में भी असीम वृद्धि होती है। तो ऐसे में यदि आप सफल पशुपालक बनना चाहते हैं, सही गौपालक बनना चाहते हैं, चाहे ब्रीड कोई भी रखें, आप देसी ब्रीड रखें चाहे बिलाती ब्रीड रहें, आपका पूरा भविष्य बछड़ी के भविष्य पर निर्भर है। इसलिए बछड़ी को पालना सीखें, बछड़ी की परवरिश करना सीखें, बिना इसके आपका भविष्य धूमल रहेगा, ये निश्चित